दोस्तों, अलवर जिले की रामगढ़ तहसील में पहले तो दो शादीशुदा लड़कों ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। बेटों की मौत होने के बाद जब परिवार की सारी जिम्मेवारी पिता पर आ गई और आज उस पिता ने भी सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। यानी कि परिवार में इकलौता खाने कमाने वाला था सुमेर खां। आज सुमेर खां को भी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उस परिवार का खाने कमाने वाला कोई नहीं बचा, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं। दरअसल दोस्तों, यह घटना अलवर जिले के रामगढ़ तहसील के गांव निवाली की है, जहां पर सुमेर खां के दो बेटे थे। एक बेटे की तो किसी बीमारी के चलते मौत हो गई और दूसरे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बेटों की मौत होने के बाद सारी जिम्मेवारियां उनके पोते पातियों की उनके दादा पर आ गई, यानी कि सुमेर खां पर आ गई। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाइक से फेरी लगाया करता था, यानी कि तंबाकू बेचा करता था गाँव में अपने आसपास ही। 10 नवंबर को निवाली गांव का रहने वाला सुमेर खां अपने घर से सही सलामत तंबाकू बेचने के लिए गया था। जैसे ही शाम को अपने घर वापस आ रहा था तो अलवर जिले के बाम्बोली के पास आकर पहुंचा तो किसी वैन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घटनाग्रस्त हो गया। और जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेकर भागे तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बता दें कि निवाली गांव के रहने वाले सुमेर खां के परिवार में उसके छोटे छोटे पोते और पातियां हैं, जिनका पालन पोषण करने के लिए वो बाइक से फेरी लगाया करता था, यानी तंबाकू बेचा करता था अपने आसपास के गाँव में। सुबह अपने घर से जाता और शाम को घर वापस आ जाता। उसी तरह 10 तारीख को भी सुबह अपने घर से गया था। जैसे ही शाम को वापस आ रहा था तो किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उस परिवार में सुमेर खां की मौत होने के बाद कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाला सिर्फ वही था। क्योंकि सुमेर खां के 2 जवान बेटों थे जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है। सुमेर खां के सहारे से उनके परिवार का पालन पोषण चलता था, यानी कि बाइक से फेरी लगाकर जो भी सुमेर खां कमा कर लाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था, उसी से उनका गुजारा हो जाता। अल्लाह ताला उस परिवार को सब्र अता फरमाए।